A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12 and the name of the chapter is 3D. 3D means I am talking about the three-dimensional geometry. This one is the fourth lecture on the exercise 13.6. So I will do continue from the previous one. If you still not watch the previous one lecture, so please do watch all that previous lecture first. Now I am going to take the question number 12 part 1 from the element maths exercise 13.6. तो find the equation of the plane passing through the point. एक पॉइंट दे दिया गया and which is perpendicular to the line. इस लाइन पर क्या है, वो परपेंडिकुलर है. तो क्वेश्चन सिंपल है कि एक प्लेन है, ये आपका प्लेन है, किसी एक पॉइंट से पास होता है ए पॉइंट, और ये पॉइंट आपको गिवन है 3, -1, 2, और ये प्लेन परपेंडिकुलर है एक लाइन के. इसका मतलब यहां ये एक लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, ये लाइन है. डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स, दो पॉइंट से डिटरमाइन होती है ए और बी, तो इसलिए मैं इसको पॉइंट को कुछ और ऐड कर लेता हूं, ये पी ऐड कर लेता हूं, ए और बी. ए पॉइंट आपको गिवन है 4, 3, -2, और बी पॉइंट गिवन है हमें 2, -3 और 6. आपको पता है ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर से क्या निकलता है आपका नॉर्मल वेक्टर. इसका मतलब यहां से आपको क्या मिल जाएगा, नॉर्मल वेक्टर. तो यहां से हम dr फाइंड आउट कर सकते हैं. dr ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, passing through 2 points. तो हम इस लाइन पे dr लिख रहे हैं और ये 2 पॉइंट से पास होती है. आपको पता है कैसे निकालते हैं, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1. तो यहां पर हम अप्लाई करते हैं. तो 4 - 2, इसको लेट कुछ भी लेट कर सकते हो, जैसे मैंने इसको लेट कर लिया, a और b है, तो इसमें से इसको भी कर सकते हो, ये लेट कर लीजिए. ये फर्स्ट पॉइंट है तो x1 y1 z1, ये सेकंड पॉइंट है तो ये x2 y2 z2. सो क्या बन जाएगा यहां से 2 - 4 -3 -3 और 6, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस का 2, तो यहां से -2 और -6 और 8. ये आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हो क्योंकि ये रेशियोज होते हैं. जब 2 से इसको डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, -1 -3 और 4. इसका मतलब हमारे पास dr आ गई किसके, लाइन के, जो लाइन परपेंडिकुलर है किस प्लेन पे. तो इसका मतलब यहां से आपको क्या मिल जाएगा, आपको dr वेक्टर, और या इसको आप क्या कह सकते हो, नॉर्मल वेक्टर. इसको करने के 2 टाइप होते हैं, मैं दोनों टाइप से आपको कराता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. तो इसके लिए प्लीज मेक अ नोट, टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. यस, अब मैं इसको रब कर देता हूँ यहां से. चलिए आप स्टार्ट करते हैं. पासिंग पॉइंट पता है तो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0. यहां से सोल्व करते हैं. r वेक्टर एज इट इज, a वेक्टर पासिंग पॉइंट वेक्टर होता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 3i - j प्लस में 2k डॉट n वेक्टर, और n वेक्टर होता है नॉर्मल वेक्टर, और नॉर्मल वेक्टर के dr आपको पता है -1 -3 और 4. तो n वेक्टर क्या बन जाएगा यहां से, -i - 3j प्लस में 4k इक्वल टू 0. आप इसको सोल्व कर सकते हो. इसकी जब मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा, r वेक्टर डॉट -i कैप -3j कैप प्लस में 4k कैप, माइनस इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करेंगे, i डॉट i 1 j डॉट j 1 k डॉट k1. तो क्या बन जाएगा यहां से, 3 × -1 -3, -1 × -3 +3, 2 × 4 8 इज इक्वल टू 0. तो यहां से मुझे रिजल्ट मिल जाएगा r डॉट
माइनस आई माइनस 3j कैप प्लस में 4k कैप माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या रिजल्ट रहा +8 और ये यहाँ है माइनस का 8 इक्वल टू 0। ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं इसको रब कर देता हूँ कि यहाँ से इसका कोई यूज नहीं है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं r डॉट माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप और इस -8 को राइट साइड में ले जाइए तो +8 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगी आपकी वेक्टर इक्वेशन। यदि एग्जाम में पूछ लेता है वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे। अब इसकी आपको क्या बनानी है कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन इट्स सो सिंपल, कैसे कर सकते हो, सिंपल आर वेक्टर को पुट करना है आपको। आर वेक्टर क्या है एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू 8। आई डॉट आई 1 हो गया तो इसका मतलब माइनस का x माइनस के 3y प्लस के 4z इज इक्वल टू 8। इन सबको उधर ले जाइए तो क्या बन जाएगा यहाँ पे x प्लस में 3y माइनस में 4z प्लस में 8 इक्वल टू 0। I'm going to check the answer is what? Yes, answer is absolutely correct. So please make a note. Now look at the board. Question number 12 का सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कार्टेशियन फॉर्म पासिंग थ्रू द पॉइंट, वही सेम दिया हुआ है, एंड नॉर्मल टू द लाइन, इन दोनों पॉइंट से जोड़, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ, क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस क्या था, वहां पर क्या कहता है राइट द इक्वेशन, लेकिन ये मेंशन नहीं था कि वेक्टर फॉर्म निकालने या कार्टेशियन फॉर्म। इट मींस आपको दोनों फॉर्म में आंसर लिखना है और यहाँ स्पेसिफाई कर दिया गया है इन कार्टेशियन फॉर्म। तो ये क्वेश्चन इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए देखिए आपको इक्वेशन किसकी निकालनी है, इन कार्टेशियन फॉर्म। और कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन आपको पता है पासिंग थ्रू अ पॉइंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through a point and normal to the plane, sorry normal to the line is, क्या इक्वेशन होती है याद हो तो, x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होती है। यहाँ x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट होते हैं, तो यहाँ पासिंग पॉइंट क्या है, तो पासिंग पॉइंट आपके क्या होते हैं x1 y1 z1। तो यहाँ पे पासिंग पॉइंट आपको दिए गए हैं 3 -3 और 1, 3 -3 और 1। फिर नॉर्मल टू द लाइन ज्वाइनिंग, अब यहाँ पे नॉर्मल दिया गया है, नॉर्मल क्या देगा आपको, dr देगा और दो पॉइंटों को ज्वाइन करता हूं। एक पॉइंट है आपका 3 4 -1 और एक है 2 -1 और 5। अब दो पॉइंट से ज्वाइन करते हुए आप dr निकाल सकते हो, x2 -x1 करके y2 -y1 z2 -z1, तो यहां से निकाल सकते हो। सो 2 dr निकालेंगे हम, 2 -3 सेकेंड -1 -4, फिर 5 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 5 + 1। तो dr हमारे को क्या मिल गया, इसके dr 2 -3 -1 और -4 माइनस के 5 और 5 + 1 क्या बन गया 6। तो हमारे पास dr आ गए। अब आपके पास dr गिरे, a b c आपके dr होते हैं और x1 y1 पासिंग पॉइंट्स होते हैं, इसका मतलब जस्ट पुट करनी है कार्टेशियन फॉर्म। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। a फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका -1, x माइनस x1, x1 की वैल्यू कितनी है 3। अब b और b की वैल्यू कितनी है -5, y माइनस
y1 और y1 की वैल्यू कितनी है -3, तो प्लस का 3 हो गया, प्लस c और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 6, z माइनस z1 और z1 कितना है आपका 1 इक्वल टू 0, माइनस x प्लस 3 माइनस 5y माइनस 15 प्लस 6z माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिल गया माइनस x माइनस 5y प्लस 6z और ये 15 और 6 21 माइनस 3 कितना बन गया 18। इन सबको राइट साइड में ले जाइए, तो x प्लस 5y माइनस 6z प्लस 18 इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आ गया। तो ये डायरेक्ट कर सकते हो जब आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन हो, कार्टेशियन फॉर्म में। और यदि आपको पिछला मेथड करेंगे तो आपका वो बेटर रहेगा कि क्योंकि दोनों फॉर्म में आंसर आपका एक ही स्टेप से सोल्व हो सकता है। तो प्रीवियस मेथड इज बेस्ट मेथड है फॉर योर क्वेश्चंस के लिए। सो प्लीज टेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। इन पॉइंट से पास करती है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन हो गया पिछला क्वेश्चन। फाइंड आल्सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम दिस प्लेन। एक एक्स्ट्रा पार्ट और ऐड कर दिया इसमें, क्या कि आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस में निकालना है फ्रॉम द ओरिजिन से। इसका मतलब पहला स्टेप तो वही रहेगा। और साथ में क्या कहा वेक्टर इक्वेशन, तो इससे पिछले वाला नहीं, इससे पिछले वाला क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो क्यों? क्योंकि वहां से हमें इजीली वेक्टर इक्वेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो क्या निकालते हैं हमें ए वेक्टर। ए पासिंग पॉइंट होता है, तो पासिंग पॉइंट कौन सा है यहाँ पर ये माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। इसके बाद डी आर निकालना है। दो पॉइंट कौन कौन से दे रखे हैं आपको ज्वाइन करते हुए, ये पॉइंट। ए पॉइंट है आपका -3 1 2 और बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट इज 2 3 4। तो यहां से आप डी आर निकाल सकते हो ए बी के, क्योंकि ये एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए जा रही है। और बीच में क्या है हमारा प्लेन है, जो प्लेन इसके क्या है परपेंडिकुलर है। तो यहां से हम इस लाइन के डी आर निकाल सकते हैं। क्या आ जाएंगे x2 माइनस x1 2 -3 -3 प्लस 3 हो जाएगा 3 -1 और 4 -2। रिजल्ट क्या हो जाएगा 5 और 2 और 2। 5 2 2 हमें क्या मिल गई डी आर मिल गई। और डी आर हमें पता है ये क्या दे देगा हमें नॉर्मल वेक्टर, मतलब एन वेक्टर यहां से निकल जाएगा। तो एन वेक्टर क्या मिल गया हमें 5i प्लस 2j प्लस 2k। वेक्टर इक्वेशंस क्या होती है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या है -i प्लस में 2j प्लस में k। डॉट में एन वेक्टर हमारे पास क्या है 5i प्लस में 2j प्लस में 2k। यहां तक समझ आ गया? तो प्लीज मेक अ नोट और टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसको रब कर देता हूं। इसको आगे सोल्व करिए। आर वेक्टर एज इट इज माइनस में माइनस आई कैप, सॉरी इसको मल्टीप्लाई कर लो। इसकी डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करोगे आर से, तो क्या बन जाएगा आर डॉट 5i प्लस 2j प्लस 2k। फिर इसकी मल्टीप्लाई से नेगेटिव है i डॉट 5 इंटू -1 -5 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आर वेक्टर डॉट 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप और ये क्या बन जाएगा 6 - 5 1। इसका मतलब r डॉट 5i कैप प्लस 2j कैप
प्लस 2k कैप, -1 को उधर ले आओ, प्लस का 1, तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी क्या निकाल लिया हमने, वेक्टर इक्वेशन निकाल दी है। अब क्या निकालना है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता ही है, क्या करना होता है, इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना। तो मैं इसको रब कर देता हूं यहां से, नॉर्मल फॉर्म आपको याद है, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, और पी हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, जबकि ये वेक्टर क्या है हमारा, एन वेक्टर। यदि हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू क्यू, और आपको पता है इस एन वेक्टर को किस में चेंज करना होगा, आपको यूनिट वेक्टर में। तो आपको निकालना आता है एन वेक्टर इज हमारा है 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस में 2k कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, इट मीन्स कितना हो गया 33। अब जो ये इक्वेशन आई है, इसको इक्वेशन 1 बना लो, डिवाइडेड बाई रूट 33। अब रूट 33 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ताकि क्या बन जाए, जब एन वेक्टर को जब हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, यूनिट कैप में, और यूनिट कैप में आपको मिलते ही ये क्या बन जाएगा, आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से क्या बन जाएगा, आर डॉट 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई रूट 33 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 33। अब कंपेयर करेंगे यहां से, जब इन दोनों को कंपेयरिंग करते हैं तो यहां से p की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 33 यूनिट। तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो जब इस टाइप से आपकी वेक्टर इक्वेशन निकल जाएगी, तो यहां से सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिवाइड ही तो करना है, सिंपल सा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा आपको उनका ऑरिजिन। कितना सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 14। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द 2 पॉइंट्स A and B आर दिस। तो सिंपल सा ये डायग्राम बन गया आपका, ये 2 पॉइंट है A और B, A का पोजीशन वेक्टर और B का पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, दोनों गिवन है। तो आप लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, 3i प्लस में j प्लस में 2k। इसी टाइप से सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ बी i माइनस 2j माइनस में 4k। क्लियर है। फिर क्या कहता है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू बी। पासिंग थ्रू बी, बी का मतलब पासिंग पॉइंट बन गया। अब हमारा पासिंग पॉइंट, यहां पे पासिंग पॉइंट क्या है, बी है, और आपको पता है बी के पोजीशन वेक्टर क्या है आपके, i माइनस 2। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 और माइनस 4। क्लियर है। तो पॉइंट हमारे पास आ गए 1 माइनस 2 और माइनस 4। पासिंग पॉइंट भी मिल गया हमें, और आपको पता है इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो यहां पर क्या आ जाता है, नॉर्मल वेक्टर n। तो n वेक्टर क्या है, इसका परपेंडिकुलर है, ये भी गिवन है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, पासिंग थ्रू जो b से पास करता है और परपेंडिकुलर टू द AB है। तो b से तो पास करता है और AB पर क्या है, परपेंडिकुलर। ये चीज समझ आ गई। दोबारा रीड करिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि
जो प्लेन की इक्वेशन लिखनी है वो इस पॉइंट से तो पास हो रही है और ए बी के क्या है परपेंडिकुलर, तो ए बी के परपेंडिकुलर है, इट मींस ए बी हमें क्या देगा एन वेक्टर। तो यहां से आप एन वेक्टर निकाल सकते हो। एन वेक्टर कहां से मिल जाएगा हमें ए बी वेक्टर से। तो ए बी आपको पता है, ए के पॉइंट क्या थे, ये रहे 3 1 2, यही पॉइंट है 3 1 2 क्योंकि पोजीशन वेक्टर ये। अब निकालिए डी आर निकाल लेते हैं हम किसके ए बी के 1 -3, दूसरा -2 और -1, थर्ड -4 और -2, यही वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये -2, ये -3 और ये -6। तो आपके डी आर क्या आ गई -2, -3 और -6। इससे क्या निकाल लोगे एन वेक्टर। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यस, अब मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। तो हमें यहां से एन वेक्टर क्या मिल गया, -2i -3j और -6k। इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, r वेक्टर माइनस ए वेक्टर इनटू में एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, r वेक्टर माइनस ए पासिंग पॉइंट होता है और पासिंग पॉइंट किससे है, ये b से। तो यहाँ पर हमारा b क्या वेक्टर है, b वेक्टर ये पोजीशन वेक्टर ऑफ b, i -2j कैप माइनस में 4k कैप। अब r माइनस ए हो गया, ए पासिंग पॉइंट b हो गया हमारा, इनटू में एन वेक्टर ऊपर गिवन है, माइनस में 2i कैप माइनस में 3j कैप माइनस में 6k कैप और रिजल्ट इक्वल टू क्या आएगा 0। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व करिए। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए, r वेक्टर डॉट माइनस के 2i कैप माइनस के 3j कैप माइनस के 6k कैप माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -2 इंटू 1 -2 -3 इंटू -2 प्लस के 6 -6 इंटू -4 प्लस के 24 इक्वल टू 0। सो r डॉट माइनस के 2i कैप माइनस के 3j कैप माइनस के 6k कैप और ये क्या बन जाएगा आपका 24 और 6 30 -2 28, -28 को राइट साइड में ले जाइए, r वेक्टर डॉट माइनस के 2i माइनस के 3j माइनस के 6k इज इक्वल टू 28। तो ये हमारी बन जाएगी वेक्टर इक्वेशंस। मैं चेक करता हूँ आंसर इज व्हाट, 2i माइनस में 3, यस आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board question number 15. Let n be a vector of magnitude 2√3. आपको एक वेक्टर दे दिया n वेक्टर, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, 2√3, ये चीज गिवन है, such that it makes equal angle with the coordinate axis। तो ये वेक्टर है, ये क्या बनाता है, इक्वल एंगल्स बनाता है विथ किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। आपको पता है कोऑर्डिनेट एक्सिस का कौन सा एंगल बनता है, अल्फा बीटा गामा। इसका मतलब ये इक्वल हो गया, तो इसका मतलब अल्फा और बीटा और गामा तीनों इक्वल हो गए। तीनों इक्वल हो गए तो कोसाइन सीधे हम यूज करेंगे, कोस ऑफ अल्फा, कोस ऑफ बीटा और कोस ऑफ गामा, ये भी तीनों इक्वल हो जाएंगे। और ये वैल्यू क्या होती है L, ये M और ये क्या होता है N। और हमें ये भी पता है L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू क्या होता है 1। इसका मतलब देखो L, M और N इक्वल है, तो यहाँ पर मैं सभी को चेंज कर सकता हूँ L की फॉर्म में, M को भी मैंने N लिख लिया और N को भी क्या लिख लिया L। तो यहाँ पे L² कितना बन गया 3L²।
यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ इसको, 3l² इज इक्वल टू 1, तो l² की वैल्यू 1/√3, l की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। इसका मतलब l की वैल्यू 1/√3 है तो m की वैल्यू भी 1/√3 और n की वैल्यू भी 1/√3, यही वैल्यू आएगी। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ln(n) मिल गया। और आपको ये पता है जब ln(n) मिल जाता है उससे तो आप क्या लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ द प्लेन लिख सकते हो। यस, इसके बाद आगे और पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको रब कर दूंगा। फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन, दोनों फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है, ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू, इस पॉइंट से पास करती है और नॉर्मल टू द एंड वेक्टर है। मतलब वही क्वेश्चन है, ये पासिंग थ्रू द वेक्टर है, इसका मतलब ये क्या है हमें, ये चीज क्या गिवन है हमें, ए वेक्टर। तो वही क्वेश्चन बन गया। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आई होप आपने नोट कर लिया। अब मैं इसको यहां से रखकर आपको नॉर्मल फॉर्म पता है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू टी होता है। अब यहाँ पे ln(n) तो आपके सभी वैल्यू क्या आ गई, ये आई थी, m की वैल्यू भी ये आ जाएगी +1 माइनस 1/√3, n की वैल्यू भी +- 1/√3। अब एक्यूट एंगल की बात कर रहा था, ये एक्यूट एंगल में हमेशा कौन सा बनेगा आपका, पॉजिटिव वैल्यूज। तो आप यहां लिख सकते हो और एक्यूट एंगल्स के केस में L, M और N कितना आ जाएगा 1/√3, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू काउंट होती है एक्यूट एंगल में, सभी की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहां से क्या बन जाएगा हमारा, L की वैल्यू, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/√3x प्लस 1/√3y प्लस 1/√3z इज इक्वल टू। अब यहाँ प्रॉब्लम आती है कि P की वैल्यू क्या है, जब तक P की वैल्यू नहीं रख सकते तब तक ये क्या बन नहीं सकती हमारी, ये कार्टेशियन फॉर्म नहीं बन सकती। आपको ये पता है कि ये जो लाइन है, सॉरी जो प्लेन है, ये इस पॉइंट से पास करता है, और जब कोई प्लेन किसी पॉइंट से पास करता है तो इट मीन्स क्या होता है, वो उसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। अब आपको पता है ये प्लेन इससे पास करता है, ये हमारा पासिंग पॉइंट है। जब ये पॉइंट इससे पास करता है तो इट में से सेटिस्फाई करेगा, तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और z की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इज इक्वल टू p। तो ये क्या बन जाएगा आपका 1/√3 माइनस के 1/√3 प्लस की 2/√3 इज इक्वल टू p। तो ये तो वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो 2/√3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां तक समझा गया। तो यहां से क्या निकल गई हमारे को मिल गई p 2/√3, ये क्या बन गई आपकी लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द होरिजन। अब इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए वापस, कार्टेशियन इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इसको बॉक्स में डाल दीजिए, 1/√3x प्लस में 1/√3y प्लस में 1/√3z इज इक्वल टू p, और p की वैल्यू हो गई 2/√3। अब यहां देखिए, तो यदि आप √3 कॉमन आउट ले ले, एलसीएम ले ले, तो क्या बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, √3 से √3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, ये कार्टेशियन फॉर्म में आ गई। अब इसी से आप इसकी वेक्टर इक्वेशन निकालना चाहेंगे, तो वेक्टर इक्वेशन क्या होगी इसकी की, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। r डॉट n कैप इज इक्वल टू क्या होता है, p होता है। और आपको पता है कैसे निकालते हैं, p आपको पता है यहां पर क्या है, क्या यहां से क्या डायरेक्ट निकाल सकते थे, जो आपकी ये इक्वेशन आई है इसी फॉर्म से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, x i कैप
प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, और ये वेक्टर क्या होता है, एल एम एन, ये आपका एन वेक्टर होता है। तो ये 1/√3i प्लस में 1/√3j प्लस में 1/√3k इज इक्वल टू p, और p की वैल्यू भी आपको पता है 2/√3। इसी को और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहते हो, xi प्लस में yj प्लस में zk, √3 एलसीएम लेके कट कर दो, i प्लस j प्लस k इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगी, वेक्टर इक्वेशन। तो प्लीज मेक अ नोट, क्लियर हो गया। और वैसे तो आर वेक्टर कहीं आपको लिखना था तो ये इसको भी मत लिखिए, बल्कि आर वेक्टर तो आर वेक्टर की फॉर्म में लिखा जाएगा, तो इसको इस फॉर्म में लिखी होती, आर डॉट ये आपकी क्या बन जाएगी, वेक्टर इक्वेशन, और ये क्या बन जाएगी, कार्टेशियन इक्वेशन। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ तक हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, टाइप 2 भी कवर कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टाइप रहेगा इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। आपको 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट दे दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि आप फाइंड आउट करिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन। दिस वन इज हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो अगेन थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड।